अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट किचन। व्यूअर्स, आज आपके साथ मैं एक बहुत मज़े की और डिफरेंट डिश शेयर करूंगी जो कि सर्दियों के मौसम में सब लोग को शौक से खाते हैं और बहुत हेल्दी होती है, हर किसी को पसंद होती है। अक्सर लोग बनाते हैं दाल वगैरह की, लेकिन मैं आज आपको सूजी की पंजीरी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमने सूजी ली है 1 किलो, हमने सूजी ले लिए, फाइन सूजी हमने यूज़ की है। और अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी है तो आप उसको ग्राइंड करके फाइन कर सकते हैं। साथ में हमने लिए हैं 200 ग्राम हमने पिस्ते लिए, 200 ग्राम हमने काजू लिए, 200 ग्राम हमने बादाम लिए, 200 ग्राम हमने इसमें अखरोट ले लिए हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करेंगे हम इसमें, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमने चीनी ली है, हमने 800 ग्राम चीनी ली है। हमारी चीनी थोड़ी कम मीठी होती है, जो पाकिस्तान में चीनी होती है दूसरे मुल्कों में ज़्यादा मीठी होती है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और कोशिश करें कि आप इस तरह की थोड़ी फाइन बना के इसको ग्राइंड करके फिर यूज़ करें। साथ में हमने लिया है 2 टीस्पून हमने ली है इलायची पाउडर, और 500 ग्राम हमने इसमें बटर लिया है। बटर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें लिया 500 ग्राम। सबसे पहले हम अपने पिस्ते, काजू, बादाम और अखरोट इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमने इनको ब्लेंड कर लिया और बहुत ज़्यादा हमने इसको पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दानेदार रखा है। ये हमने पिस्ते कर लिए हैं और ये हमारे पास जो काजू थे वो है, ये हमने बादाम किए, साथ हमने में अखरोट कर लिए। सब चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा इसको दानेदार रखा है, क्योंकि वो जब हम इस पंजीरी में बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उसके साथ। हमने अपना पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया और सबसे पहले हम इसके अंदर अपना आधा किलो जो हमने इसमें बटर लिया है उसको ऐड करेंगे और फिर इसको हम अच्छे से थोड़ा गर्म करके इसको मेल्ट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, अच्छी तरह से हमने मक्खन को पिघला लेना है और फिर हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़े की पंजीरी बनती है, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा, अपनी बच्चे लेके। और बच्चों को तो दाल वगैरह की हम बनाते हैं, सब बड़े बुजुर्ग बनाते हैं, लेकिन बच्चे दाल वाला नहीं पसंद करते। बच्चों को सूजी वाली बहुत अच्छी लगती है। और सर्दी का मौसम आ रहा है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा एक मज़ेदार सी और सेहतमंद चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाइए कि बहुत अच्छी बनेगी आपकी इंशाल्लाह। अच्छी तरह से हमने बटर मेल्ट कर लेना, फिर हम इसके अंदर सूजी डाल देते हैं। हम इसके अंदर अपनी सूजी ऐड कर देते हैं। 1 किलो सूजी हमने ली थी, उसके साथ हमने आधा किलो हमने बटर लिया है। अच्छे से हमने इसको आप भून लेना है। इसको हमने अच्छे से भूनना है और साथ साथ हमें इसको हिलाते रहना है। हल्की आंच पे हम भून रहे हैं, तेज आंच पे नहीं भूनेंगे ताकि हमारी सूजी जले ना। अच्छी तरह से हल्की आंच पे हमें इसको भूनना है। 5 से 7 मिनट में ये अच्छी भुन जाएगी। बहुत आसान, बहुत सिंपल सी, बहुत मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। इसको देखें आप, हम जब अभी हमने भूनना शुरू किया तो इसका कलर आप देख सकते हैं इस तरह का। और जब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तभी मैं आपको इसका कलर दिखाऊंगी, तब ये परफेक्ट तैयार हो जाती है। अभी ये बिल्कुल कच्ची है, इसको हमने अच्छे से भूनना है और इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे तो वो सूजी सख्त हो जाती है। देखिए व्यूअर्स, पहले से हमारी थोड़ी अच्छी से भून रही है, इसको भी हमने और भूनना है, लेकिन इतना भून के अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर जो हमने लिया था 2 टीस्पून वो ऐड करके फिर थोड़ा सा इसको और भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट से हम इसको भून रहे हैं। 2-3 मिनट जो है हम और इसको करेंगे, फिर हमारी सूजी तैयार हो जाएगी। हमारी सूजी का रंग कितना अच्छा उसमें चेंज हो गया और अच्छी ब्राउन हो रही है। अब हमारी सूजी तैयार है। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे वरना ये सख्त हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। अब हम इसके अंदर अपने सारे पिस्ते
मैंने अखरोट डाले हैं, पिस्ते ले लिए, बादाम ले लिए, सारे नट्स हम इसमें डाल दिए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारी सूजी थोड़ी गरम है और अच्छे से फिर इसमें मिक्स हो जाएगी। अगर आप ठंडी सूजी में डालेंगे तो चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। मिक्स करना है, हीट हमने बंद कर दी है, हमारी पंजीरी बन गई है। बस हमने इसको अच्छे से हर चीज़ को मिक्स कर देना है। और फाइन आपको मैंने शुगर फाइन करने का इसलिए बोला है कि अगर दाने वाली शुगर होगी तो वो इतनी जल्दी अच्छे से मिक्स नहीं होती है। पाकिस्तान वाली शुगर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मोटी दानेदार होती है। देखिए व्यूअर्स, हमने अब हर चीज़ हमने चीनी भी और सारे नट्स डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी तरह चीनी हमारी मिक्स हो गई है। बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी से हमने देखिए एक देज का भर के हमने पंजीरी बना ली है। आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छी, बहुत आसान और बहुत मज़े की रेसिपी लगेगी। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। इसको आप ठंडा करके किसी भी बॉक्स में डाल के रख सकते हैं और जितनी देर तक आप रख के खाना चाहें खा सकते हैं। इसको आप ठंड के मौसम में तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे आप इसको बना के, इसको खा के। इसमें हर चीज़ हमने नट्स वगैरह डाले हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा आपके सेहत के लिए अच्छे होते हैं। बच्चों को बना के खिलाएं, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ठंड के मौसम में ठंड से बचते हैं बच्चे। इसका आपने 10 मिनट के अंदर हमने इसको सूजी को भुना है और सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और हमारी पंजीरी बन गई। देखिए व्यूअर्स, हमारी सूजी की पंजीरी बन गई है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। बहुत आसान रेसिपी से हमने इसको 10 मिनट के अंदर अंदर भुना है और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और बहुत आसानी से इसको तैयार कर लिया है। सर्दियों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही हेल्दी डिश है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलूँगी मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।